Hello students, today we will discuss Marigold class 4th यूनिट 4 अलाइस इन वंडरलैंड की क्या करेंगे एक्सरसाइज। पहले हमने इसमें हिंदी को करा था, अब आज करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले आते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में सबसे फर्स्ट वर्ड क्या है? स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब होता है भागना या दौड़कर कहीं जाना। हरिड मतलब होता है जल्दी से या फिर क्या बोल सकते हैं शीघ्रता से। पॉप्ड मतलब होता है आवाज करना, बहुत तेज आवाज करना, ऊंची आवाज करना। डिसअपियर्ड का मतलब होता है अदृश्य होना। डिसअपियर्ड मतलब अदृश्य होना। विस्कर्स को बोलते हैं गलमुछ। गलमुछ मतलब जैसे जब व्यक्ति की मूछें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको बहुत ज्यादा हैवी हैवी सा लगने लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? गलमुछ। विस्कर्स को क्या बोलते हैं? गलमुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं रीडिंग इज फन के। वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड अलाइस सी? स्टोरी को जब हम सुन रहे थे तब अलाइस ने क्या देखा? तो क्या आंसर आएगा इसका? वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एज इट इज क्वेश्चन में से आएगा अलाइस सडनली साय। क्या देखा था उसने? लिटिल रैबिट। तो क्या बोलेंगे? सडनली साय लिटिल व्हाइट रैबिट। क्या आ जाएगा इसका आंसर? वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी अलाइस साय व्हाइट लिटिल रैबिट। What was the different about the rabbit that Alice saw? जो अलाइस ने रैबिट देखा था उसमें क्या अलग था, क्या डिफरेंट था? तो जो उसने अलाइस ने रैबिट देखा था, क्या आ जाएगा इसका आंसर? अलाइस saw the rabbit डिफरेंट रैबिट फ्रॉम अदर रैबिट्स। क्या क्या पिक्चर्स है उसके अंदर, उसने क्या डाला हुआ था? फर्स्ट नंबर पे डालेंगे इट वॉज ए वियरिंग ए ब्लू कोट एंड ए रेड वेस्ट कोट। दो चीजें डाली हुई थी उसने, एक ब्लू कोट भी डाला हुआ था और क्या डाला हुआ था? रेड वेस्ट कोट। और क्या डाली हुई थी उसने? इट हैड ए बिग वॉच। उसके पास क्या थी? एक बिग वॉच। और क्या खासियत थी उसमें? इट कुड स्पीक। तो वो क्या 3 पॉइंट आ जाएंगे इसके। फर्स्ट आ जाएगा वियरिंग ए ब्लू कोट एंड ए रेड वेस्ट कोट, सेकेंड आ जाएगा बिग वॉच और थर्ड क्या आ जाएगा? पिंक आईज। नेक्स्ट वेयर डिड द रैबिट गो? तो रैबिट कहाँ गया था? रैबिट एंटर्ड ए डीप रैबिट होल। रैबिट ने कहा एंटर किया था? ए डीप रैबिट होल। नेक्स्ट है हाउ डिड अलाइस रीच वंडरलैंड? अलाइस जो है वो वंडरलैंड में कैसे पहुंची? तो अलाइस क्या कर रही थी? फॉलो कर रही थी रैबिट को। तो क्या आ जाएगा? उसके पीछे पीछे जा रही थी ना अलाइस। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? अलाइस फॉलोइंग द स्ट्रेंज रैबिट जम्प्ड इनटू ए रैबिट होल। अलाइस ने क्या किया? फॉलो किया किसका? स्ट्रेंज रैबिट का। एंड ही फेल ऑन ए, कहाँ पे गिर गई थी वो? डीप ड्राई लीव्स में। और दस ही रीच्ड वंडरलैंड। नेक्स्ट क्या है? व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड अलाइस सी? अलाइस ने कौन कौन सी स्ट्रेंज थिंग देखी थी? जो अद्भुत चीजें थी वो कौन कौन सी देखी थी? तो इन वंडरलैंड अलाइस सी मैनी स्ट्रेंज थिंग्स। इट वॉज ए वेरी क्या था? और एक स्मॉल डोर देखा था। इट्स ए स्मॉल डोर जो कितने इंच का था? कम से कम 15 इंच का। लगभग कितने इंच का था? 15 इंच का। एंड शी सा ए स्ट्रेंज लिटिल व्हाइट रैबिट। और क्या देखा था उसने? एक व्हाइट रैबिट देखा था। और क्या देखा था? नेक्स्ट अलाइस सा ए ग्लास टेबल ऑन ए गोल्डन की वाज लाइंग, जिसपे क्या पड़ी थी? सोने की चाबी पड़ी थी। कौन सी टेबल देखी थी? ग्लास टेबल, शीशे की टेबल देखी थी। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट अलाइस सा। हमें अपने शब्दों में बताना है कि जो अलाइस ने गार्डन देखा था वो कैसा था। तो क्या आ जाएगा? व्हेन अलाइस ओपन द डोर शी फाउंड ए ब्यूटीफुल गार्डन। जब अलाइस ने दरवाजा खोला तो क्या मिला था? एक सुंदर सा बगीचा। इट वॉज क्या था? मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, जहां पर क्या थे? देयर वर वेरियस कलर्ड फ्लावर इन द गार्डन। अलग अलग तरह के फ्लावर्स से, कलरफुल फ्लावर्स। और द गार्डन एंड फाउंटेन्स, उसके अंदर क्या लगे हुए थे? फुहारे भी लगे हुए थे, फाउंटेन्स लगे हुए थे। शी विश्ड डैट शी कुड स्टे देयर फॉर एवर। उसने क्या इच्छा करी थी कि वो हमेशा के लिए कहाँ रह जाए? यहाँ रह जाए। तो क्या लाइन बन जाएगी? शी विश्ड डैट शी कुड स्टे देयर फॉर एवर। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। तो अपने ड्रीम का गार्डन यहाँ तुमने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स। द रैबिट हैड
व्हाइट आईज, बिग आईज या पिंक आईज? तो रैबिट की कैसी आईज थी? पिंक आईज थी। तो किस पे टिक आ जाएगा? पिंक आईज पे। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से कौन उसके पीछे जा रहा था? अलाइस, रैबिट या चिल्ड्रन? तो क्या आ जाएगा? अलाइस। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, नीचे ही नीचे कौन गिरता रहा? अलाइस गिरी, माउस गिरा या रैबिट? तो सबसे पहले कौन नीचे नीचे जा रहा था? रैबिट। तो क्या आ जाएगा? किस पे टिक आ जाएगा? रैबिट। नेक्स्ट है हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज गेटिंग, ओ ये मेरे कान और गलमुछ, यह सब बातें किसने कही थी? रैबिट ने, अलाइज ने या अलाइज सिस्टर्स ने? तो क्या आ जाएगा? अलाइज ने। द गार्डन अलाइज सा वाज बिग लवली या स्मॉल, जो गार्डन अलाइज ने देखा था वो कैसा था? बड़ा था, लवली था या स्मॉल था? तो लवली। क्या आ जाएगा? लवली। नेक्स्ट क्या है? फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, हमारे को एक वर्ड देखना है स्टोरी में से जो इनका सबका मीनिंग हो। फर्स्ट है टू लुक फास्ट, वॉक फास्ट, अगर तेजी से चलना हो तो इस लेसन में क्या वर्ड यूज हुआ है? हरी अवे, जल्दी करो। सी में क्या है? बी में सॉरी, टू थिंक, टू थिंक मतलब सोचना, वंडर मतलब अद्भुत सा ध्यान देना। सी में क्या है? हैप्पी, हैप्पी का वर्ड क्या बन जाएगा? डिलाइट, इसमें क्या आएगा? डिलाइट। टू बी सीन नाउ एवर, जो कभी ना देखा गया हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिसअपियर। क्या आ जाएगा? डिसअपियर। नेक्स्ट है मूव फास्ट, बहुत तेजी से, तो इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है? स्कैम्पर, तेजी से चलना, भागना। नेक्स्ट क्या है? टू बी इंक्विजिटिव, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूरियस, जिज्ञासु। गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विद द सुटेबल मीनिंग एंड मेक सेंटेंस। हमारे को क्या करना है कि ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनके सिमिलर और अपोजिट मीनिंग बनाने हैं और क्या करना है? इनके सेंटेंस बनाने। तो इसमें कॉलम दे रखा है अपोजिट का और सेंटेंसेस का, तो मैं इसके आप सब बच्चों को अपोजिट मीनिंग बताती हूँ और क्या बताती हूँ? सेंटेंस। से फर्स्ट है लवली, तो लवली का क्या अपोजिट होएगा? नेस्टी, लवली मतलब प्यारा, नेस्टी मतलब अभद्र। सेंटेंस क्या बनाएंगे? राम हैड नेस्टी नेचर, मतलब रूड नेचर का होना, गंदा व्यवहार करना। राम हैड नेस्टी नेचर। टॉकिंग मतलब बोलना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साइलेंट, चुप रहना। द क्लास वॉज साइलेंट, जो क्लास है वो क्या है? चुप है, चुप थी। लिसनिंग मतलब बोल सुनना, और स्पीकिंग मतलब बोलना, इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? स्पीकिंग। तो मदर वाज स्पीकिंग द नेबर, जो मदर है वो किससे बोल रही हैं? नेबर्स मतलब पड़ोसियों के साथ बोल रही हैं। सी मतलब देखना, इसका अपोजिट क्या बनेगा? इग्नोर, उसको इग्नोर करना, ध्यान न देना। तो रैबिट क्या कर रहा था? इग्नोर कर रहा था किसको? अलाइस को। इस लेसन में हमने पढ़ा है ना कि रैबिट क्या कर रहा था? इग्नोर कर रहा था किसको? अलाइस को। लास्ट आता है सेंटर, सेंटर का क्या आ जाएगा? सेंटर होता है बीच में, इसका क्या बनेगा? बॉर्डर। तो जो आर्मी मैन होते हैं लीव्स एट द बॉर्डर ऑफ अवर कंट्री, कहाँ पर रहते हैं वो? बॉर्डर पर रहते हैं। ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के, हमारे देश के कहाँ पर रहते हैं? बॉर्डर पर रहते हैं। तो ये थी इस लेसन की एक्सरसाइज। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन के साथ। गुड बाय।